हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिक अ पाइल रीडिंग। और आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। और ये रीडिंग किसी एक इंसान के लिए स्पेसिफिक नहीं है और ये जेंडर बेस्ड भी नहीं है। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टा में भी मैसेज करेंगे तो मैं श्योर आपके मैसेज के रिप्लाई दूंगी। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले मैं कैंडल जला लूँ। तो यहाँ मैं बता दूं कि ये रीडिंग से ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के लिए, क्योंकि बहुत से मैसेज फिर ऐसे आते हैं कि रेजिनेट नहीं हो रही है तो आप पाइल 2 पाइल 1 दोनों ही देख सकते हैं। और उसके बाद भी अगर रेजिनेट नहीं हो रही है तो या तो फिर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ओपन माइंड होके देखिए। ओके, सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अपना इंट्यूशन चेक करिए, कौन से आप किस कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, किस बुक से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। आप आंखें बंद करके भी देख सकते हैं। और आंख खोलने के बाद जो पाइल पे ज़्यादा आपकी नज़र जा रही है तो वो आपकी पाइल है। ओके, तो मैं पाइल 1 से स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो इसे यहाँ रख देती हूँ मैं। आई थिंक ये दिख रहा है। ओके, यहाँ रख देती हूँ। ओके, लेट्स चेक। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है इस ईयर। इस न्यू ईयर में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। गॉड प्लीज गाइड मी। जो भी मेरी रीडिंग से कनेक्ट होने वाला है। ओके, उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ठीक है। वन मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, इसमें यहाँ रख दूं। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आई होप। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है। अगर आप बहुत टाइम से मेडिटेशन या कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप खुद इस फील्ड में भी हो सकते हैं। या मुझे ये दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी शार्प होने वाली है एंड आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि आपका इमोशंस बैलेंस में आ रहे हैं। आप पहले काफ़ी इमोशनल फील करते थे तो अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रही है। आप माइंड और हार्ट को अलाइन कर रहे हैं। नाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। सनराइजिंग भी दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि ये साल आपके लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स भी लाएगा। न्यू डोर ओपन होंगे आपके लिए और आपके एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है। इस साल, ये पूरा साल आपको एंजल्स के ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। आपको अपना इंट्यूशन ज़रूर से चेक करना है। आप कुछ भी डिसीजन अगर ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन, कुछ भी आपको अगर सोचना पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा उसमें थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। बस आप 5 मिनट मेडिटेट करेंगे और आपको उसका एक्चुअली सही डिसीजन आप ले पाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि 2 लोगों का मिलना। कोई आपको आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं,
यहाँ पे चाय पे बात हो सकती है, चाय, कॉफ़ी। एंड यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, तो आप बहुत ही गिविंग मोड में रहेंगे, आई मीन रिसीविंग मोड में रहेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा अभी तक गिविंग कर रहे हैं तो रिसीविंग मोड में आने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग मोड में थे तो आप गिविंग मोड में आने वाले हैं। मतलब आपकी एनर्जी स्विच हो रही है। आपकी अभी पास्ट में जो भी एनर्जी थी प्रेजेंट में बिल्कुल स्विच हो रही है। और यहाँ दिख रहा है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, बट आप उससे बहुत अच्छे से गो थ्रू हो रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, मतलब कि आपको ये समझ आएगा कि अच्छा, अगर इसने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ही कम लोगों को अपनी लाइफ में रख रहे हैं। आप ज़्यादातर अकेले टाइम बिता रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। इस साल आप बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं अपने घर के, आप जिस भी जाति धर्म से हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको प्लांटिंग करने की भी ज़रूरत है। एंड इस साल आपको ज़रूरत है थोड़ा लाइट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, सूरज के जो भी कलर हैं वो कलर आपको पहनने की ज़रूरत है। ऑरेंज, रेड, ब्लैक कलर से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत पीक पे रहेगी इस टाइम पे। आपको अपनी इंट्यूशन से अगर कनेक्ट करना है तो आपको थोड़ा ब्लैक अवॉइड करना पड़ेगा। आप पर्पल या ब्लू पहन सकते हैं, लाइट ब्लू। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कोई आपको अपॉलजी, कोई आपको सॉरी बोलते हुए दिख रहा है। कोई आपको, अगर किसी ने आपसे कुछ लिया था, कुछ भी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपकी चीज़ें आपसे ले ली गई थी और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया पहले, तो कुछ लोग आपको सॉरी बोल रहे हैं, या आपकी पुरानी चीज़ें, कुछ चीज़ें लौट सकती हैं जो आपसे छीन ली गई, ले ली गई, आपको वर्थ इट नहीं बताया गया कुछ चीज़ों के लिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आप अपना इंट्यूशन नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं गॉड से, और आप सही और गलत में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको कोई हेल्प करते हुए दिख रहा है, आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, आपके एंजल्स हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती हैं। कोई भी फेमिनाइन एनर्जी, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है। ट्रैवलिंग दिख रही है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अचानक सडन प्लान बन सकता है, और उस ट्रैवलिंग से आपको लाइफ में कुछ क्लियरिटी मिल रही है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी प्लांट्स हों, या फिर वाटर से रिलेटेड कोई ऐसी जगह आप जा रहे हैं। यहाँ पे सेल्फी दिख रही है मुझे, आप कुछ फोटोज लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत पैशनेट फील करेंगे आप इस साल अपनी करियर को लेके, अपने वर्क को लेके, अगर आप जॉब कर रहे हैं या एनीथिंग। आपको इस साल थोड़ा कुछ अलग करने का मन होगा, आप अपने फील्ड से कुछ अलग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उसमें भी आप कुछ नया कुछ ला सकते हैं। और अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको इस साल थोड़ा सा मतलब लगे, थोड़ा आप वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव दिख रहे हैं। सोशल मीडिया में से थोड़ा सा आपको कट ऑफ होने की ज़रूरत है, बट आप बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आप कहीं जा सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ गाउन जैसा कुछ पहना है, लाइक दिस, कुछ गाउन या कुछ लॉन्ग ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं आप मुझे। किसी फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ आपने ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड, शादी हो सकती है, कोई फंक्शन कुछ आप अटेंड कर रहे हैं।
आप बहुत स्टेबल फील करेंगे। अगर आपकी लाइफ में मनी नहीं रुक रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, तो वो इस साल खत्म होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने हेयर के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि आप अपने हेयर में कुछ न्यू लुक ला रहे हैं। अगर आपके बाल काफ़ी लंबे थे तो आप उसको कट कर रहे हैं, कुछ न्यू लुक। आपको शॉर्ट हेयर पसंद आ रहे हैं या शॉर्ट है तो आप उसकी केयर कर रहे हैं, अपने हेयर की केयर करते हुए दिख रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं और भी कार्ड्स लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि साल के अंत में आपको कुछ जगह मतलब विजिट करते हुए दिख रहे हैं। साल के अंत में आपकी लाइफ में कुछ चेंज जो आप नोटिस करेंगे कि आप अभी जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके रहेंगे। आपका लुक, आपका पेरेंट्स, बहुत चीज़ों में चेंज लाएंगे आप। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोटस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है माँ लक्ष्मी की एनर्जी से जुड़ रहे हैं आप। वेल्थ आ रही है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रपोजल आ रहा है, कोई प्रपोज करते हुए दिख रहा है, कोई सॉरी बोलते हुए दिख रहा है, कोई पर हाँ, कुछ आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो काफ़ी होता है ना, कुछ लोग जो काफ़ी ढीठ होते हैं, मतलब काफ़ी ऐसे नेचर के होते हैं कि जिन्हें कोई समझा नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, पर उन्हें एंट्री नहीं देनी है आपको। आपकी लाइफ में ऑप्शंस आएंगे, पर आपका इंट्यूशन आपको बता देगा कि आपके लिए एक्चुअली क्या सही है। ऑफर्स आ रहे हैं, जॉब से रिलेटेड ऑफर मिल रहे हैं। आप जॉब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए। यहाँ मनी बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई और एक और चैनल स्टार्ट करें, या आपकी लाइफ में अगर आप सीरियस नहीं थे तो थोड़ा सीरियसपन आ रहा है, और अगर आप सीरियस थे तो थोड़ा सा शांत होते हुए दिख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी स्टेबिलिटी, मनी फ्लो आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप थोड़े रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, थोड़ा रूड हो रहे हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा ज़रूरत है दूर होने की। आप यहाँ पे न्यू क्लॉथ्स दिख रहे हैं मुझे, कुछ न्यू ले रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, और आपको किसी के ऑफर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप खुद को गिफ्ट कर रहे हैं, खुद के लिए चीज़ें ले रहे हैं, मनी फ्लो बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे इस साल, बहुत पैशनेट काम करेंगे, थोड़ा आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे इस बार अपने लिए। और कोई आपको ऐसे काम हो सकते हैं कि आप अपना टाइम रूटीन मैनेज करें कि आपको मॉर्निंग से नाइट तक आपके बीच में क्या क्या काम करने हैं, तो आप रूटीन बनाएं कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है। और शूज़ परचेस कर सकते हैं आप। कुछ नया लुक, अपने लुक के साथ कुछ न्यू करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी से बात हो सकती है, बातें आ रही हैं किसी से। सोशल मीडिया में बहुत लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपके पास अगर फॉलोवर कम थे तो फॉलोवर बढ़ रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं, अगर आप नॉर्मली मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, तो भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोग काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर समथिंग न्यू, तो वहाँ पे भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपसे दोस्ती करना चाह रहे हैं। आपका काम उन्हें बहुत पैशनेट करेगा, आपके बारे में जानना चाहेंगे, पर आप यहाँ पे बहुत बिजी दिख रहे हैं। दिख रहा है कि आप काफ़ी अपने आप में हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी रूटीन और काफ़ी बाउंड्रीज बनाई है खुद के लिए कि लोग उसके बियॉन्ड आपको नहीं देख सकते। लोग आप जैसा दिखाएंगे वैसा ही दिखेंगे। तो प्लीज़ आप खुद को इतना ज़्यादा रिजर्व मत बनाइए, आप खुद को वो दिखाइए जो आप एक्चुअली में हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो हमेशा से आप चाहते थे, और इस बार आप कर भी पाएंगे। पर अपने आप को ज़्यादा स्टबन नहीं दिखाना है, मुंह पे कुछ बोलना नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है ज़्यादा कि मतलब छोटी छोटी बातों को हम बहुत गंदे से रिएक्ट करें।
बोल देते हैं ना, कभी कभी होता है कि हमें चीज़ें चुभ जाती हैं और हम उसे बहुत गंदा बोल देते हैं, लोगों को बुरा लगता है। तो इस साल आपको ये चीज़ें थोड़ा सा मना की जा रही हैं, क्योंकि आप अगर इतना ज़्यादा किसी को बोलेंगे तो हो सकता है आपको भी रिप्लाई मिले, और रिप्लाई के साथ आपको ये हो सकता है कि आपकी छवि काफ़ी बिगड़ सकती है, कि लोग आपको बहुत फॉलो कर रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो नहीं चाहेंगे कि उनका जो हीरो है आपको एज अ क्वीन, एज अ किंग देख रहे हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव है चेंज होगा, तो उनके लिए भी काफ़ी बुरा है और आपके लिए भी, कि उनका हार्ट ब्रेक हो सकता है लोगों का, कि आपको जैसे समझते थे आप ऐसे नहीं है। तो थोड़ा सा आपको पोलाइटनेस लानी है खुद के अंदर। यहाँ दिख रहा है कि आपको इस बार बिजी बहुत रहेंगे, आप टाइम रूटीन मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लाइफ में काफ़ी चेंज आप ला रहे हैं, और अगर आप पहले ऐसा आपकी आदत थी कि अगर कोई आ रहा है चलो यहाँ चलना है, शॉपिंग पे चलना है, तो आप थोड़ा सा इस बार रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं, आपको ये चीज़ें जो चीज़ें नहीं पसंद आएंगी आप मुंह पे बोल देंगे कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स आया है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, पर अगर आपकी लाइफ में आज तक अभी तक लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ ना, इस बार पॉजिटिव पक्का होने वाला है। ये साल आपके लिए है, ये साल आपकी हर वो विशेस पूरी होंगी जो आपने बचपन से, चाइल्डहुड से अभी तक देखे हैं। ये विश मतलब इस साल आपको कोई विश, बड़ा गोल लेके चलना चाहिए, कुछ छोटा मोटा कुछ भी आपको नहीं, छोटे गोल्स आपको रखने ही नहीं है, क्योंकि इस साल आप जो भी गोल रखेंगे आप उसे फुलफिल कर पाएंगे। आप अगर काफ़ी टाइम से डांस क्लास जाना चाहते थे या आप एक सिंगर बनना चाहते थे पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो इस साल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने उस पैशन को जिंदा रखें और इस साल उस पर वर्क करें। यहाँ दिख रहा है कि आप बुक्स से कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ेंगे आप इस साल, नॉलेज बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नॉलेज बुक से आप बढ़ा रहे हैं, आप कोई वीडियोस देख के भी आपको काफ़ी पसंद आई तो आप फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस से बहुत सी नॉलेज ले रहे हैं। आप काफ़ी इस साल ऐसे लोगों से दूर भागेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और आप क्राउड से बचते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे दोस्त यार हैं, तो बहुत से दोस्त छूटेंगे इस साल। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, पर वो आपके अच्छे के लिए है, बिकॉज ऑफ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट है अपने दोस्तों से, यारों से। तो हो सकता है कि इस साल थोड़ा सा आपको लगे कि मुझे खुद अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मेरी नहीं बन रही है लोगों से, आपकी सोच चेंज हो रही है और ये बहुत गुड वे में है। और यहाँ बुक की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत कट थ्रोट बात कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को अलग करेंगे, और आप कहीं इजिप्ट कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल प्लेस में घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे गॉडेस की एनर्जी दिख रही है, मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी मंदिर या मस्जिद या आप अपने अकॉर्डिंग अपने गॉड के टेम्पल मतलब आप घूमने जा सकते हैं, मतलब दर्शन करने जा सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। क्विक प्लान दिख रहे हैं मुझे। आपके एंजल्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। यहाँ पे मुझे एक एंजल्स नहीं दिख रहे हैं, काफ़ी एंजल्स हैं आपके एंसिस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, यहाँ पे स्पिरिट गाइड हैं। उसके साथ मुझे दिख रहा है कि आपको आपके कुछ पेट थे, पेट एनिमल कुछ आपके थे, कुछ पेट जो आपको बहुत प्यारे थे, या आपकी एंजल्स में हैं, आपके एंजल्स में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं की तो अब हो रही है। और हाँ, एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में पहले काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे थे, पर अब आपकी लाइफ में से वो बिल्कुल दूर जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियसनेस ऐड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप चीज़ें आपको लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, रीडिंग मुझसे मैच नहीं की, बट आप साल के अंत तक आप खुद को देखेंगे कि आपने बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें चेंज की हैं, और उस चेंज से आपकी लाइफ में काफ़ी बिग शिफ्ट आ चुके हैं। ओके, तो ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती, डेविल कार्ड है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे डेविल कार्ड से ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी आपकी तरफ निगेटिविटी, बहुत सी चीज़ें थी, निगेटिव एनर्जी, या फिर कुछ हो सकता है कि आपके आग वर्निंग दिख रही है मुझे, या कुछ लॉस दिख रहा है। आपने बहुत चीज़ों को लॉस देखा है अपने पिछले समय पे। ये साल आपको हर वो लॉस का
मतलब कहते हैं ना कि भरपाई, मतलब कि कुछ आपको उसका रिवॉर्ड दे रहा है कि आपने बहुत कुछ खोया है, तो इस साल आपको उसको फुलफिल करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको देगा। यहाँ पे दिख रहा है कि निगेटिव एनर्जी निगेटिव नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत पोलाइट हैं, बहुत प्यारे हैं। तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अब स्ट्रिक्टनेस कम करनी है, और अपने अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एंजल्स बन जाना है, अपने अंदर डेविल एंड एंजल दोनों का बैलेंस रखना है। क्योंकि आपको हो सकता है बीच बीच में कभी कुछ ऐसा लोग आपको ट्रिगर करें और आपको ज़रूरत है उस टाइम पे उनको रिप्लाई करने की। रिप्लाई एज अ सेंस की ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मा पापा को कोई कुछ बोल रहा है और आप उसे नहीं सुनेंगे ना, वो चीज़ें तो फिर बहुत ही निगेटिव हो जाएगी कि भाई इसकी फैमिली को तो कोई कुछ भी कह के जा सकता है। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। अपना पराये में आपको थोड़ा सा सेंस हो रहा है कि अपना कौन पराया, ये आप पहले से भी जानते हैं, बट इस बार आपके सामने चीज़ें आएंगी। कुछ लोग हैं जिनके डार्क फेसेस आपके सामने आएंगे, आपके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उसके बारे में भी अब आपको पता चलेगा और आप उस पर एक्शन लेते भी दिख रहे हैं। आप उसको ऐसा नहीं है कि इंटरटेन कर रहे हैं, सैड होके बैठ रहे हैं, नहीं, आप काफ़ी सीरियस मतलब दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेके कि अब मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली को कोई हर्ट नहीं कर सकता। कोई निगेटिव एनर्जी है जो भी अभी तक कोई स्पेल्स या कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में थी भी, आपको पता है कि नहीं पता, वो दूर हो रही हैं। और दूर इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप बहुत रिचुअल्स कर रहे हैं इस साल। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं गॉड से, जिसकी वजह से निगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका ऑरा एक्सटेंड हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ दिख रहा है कि आप ना काफ़ी इन्फिनाइट एनर्जी से जुड़ने वाले हैं। जो एंजल्स हैं आपके, बहुत, मैंने कहा ना यहाँ पे आपको कि आपकी लाइफ में एक नहीं काफ़ी एंजल्स हैं, आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं है, आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी गार्डन या फ्लावरिंग कर सकते हैं, फ्लावर न्यू प्लांट्स ला सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, रूम को सजा सकते हैं, या फिर आप रूम शिफ्ट कर सकते हैं, न्यू रूम ले सकते हैं, या फिर अपना न्यू घर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि क्लॉथ बहुत से आप ट्राई करने वाले हैं, न्यू ड्रेसेस खरीद रहे हैं, मनी कैसे बढ़ाई जाए उस पर फोकस चल रहा है आपका। आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत वे में चेंज हुई है। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, कुछ लोगों से ये बिल्कुल एक्यूरेट मैच होने वाली है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी फील्ड में है जिसमें हाथ का काम बहुत ज़्यादा है, तो आप ना बहुत से आपके नीचे बहुत से लोग काम कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं अगर, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। आप कुछ काम है मतलब जिसे आप एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन बढ़ रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, आपका जॉब में यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। तो आपके नीचे भी बहुत से लोग वर्क करते हुए दिख रहे हैं, आपसे लोग सीखते हुए दिख रहे हैं। आप टीचर हो सकते हैं, या फिर आप काउंसलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप मैजिशियन हो खुद, बिकॉज ऑफ मैजिशियन एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा इस साल ये भी हो सकता है कि तबीयत हेल्थ आपकी थोड़ी सी आप ज़्यादा वर्क करें तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाए, अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा रूटीन फॉलो करने की वजह से थोड़ी सी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है, लिटिल बिट। यहाँ दिख रहा है कि आपको कैंडल के साथ बैठना, कैंडल जला के काम करना। अगर आप कुछ रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं तो कैंडल्स जलाइए। वाइट कैंडल, रेड कैंडल आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ न्यू एनर्जी आ सकती है आपकी लाइफ में, इंटर हो रहा है, कोई नया इंसान इंटर हो रहा है, और ये विद इन 1 डे में हो सकता है। कल आपको ऐसा कोई इंसान मिले, या आज, या 1 महीने, या 1 वीक में भी मिल सकता है। 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो मैजिशियन है, जिसके पास सारी टूल्स हैं और उसे वो बहुत खूबी से यूज़ करना आता है उसे, मतलब इसका चार्म चलेगा आपके ऊपर, आपको काफ़ी पसंद आ सकता है कोई इंसान।
ये सडन नहीं होगा, टाइम के साथ होगा, धीमे धीमे होगा। एक नज़र में आपको कोई पसंद नहीं आने वाला, बिकॉज आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, आप इतने ऑप्शंस में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पर कोई एक है जो गॉड आपके लिए भेज रहा है। वाइट फ्लावर आपको दे सकता है कोई, वाइट एंड रेड यहाँ दिख रहा है, कोई आपको फ्लावर देते हुए दिख रहा है। या फिर आप फर्स्ट मीटिंग किसी से करें तो कोई आपके लिए फ्लावर लेके आए, या फिर आप किसी गार्डन में जाएं या फिर फ्लावर परचेस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आपसे कोई मिले यहाँ पे। आपकी लाइफ में मनी आ रही है, मनी फ्लो बढ़ रहा है। और हाँ, यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में जो आपकी स्किन प्रॉब्लम या कुछ थी ना, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। हेयर फॉल्स अगर हो रहे थे वो ख़त्म हो रही है, आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे दिख रही है न्यूनेस आ रहा है, आपका लुक चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है चीज़ें, हाइट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी प्यारी एनर्जी आई है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ मेरे एंजल्स के मैसेज, मेरे व्यूवर्स को उनके एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, इसे क्लेम ज़रूर करिएगा, इस एनर्जी को, इस रीडिंग को। कुछ भी लिखिए कमेंट में, कुछ भी लिख के आप उसमें कमेंट करके आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल मैसेज आ रहे हैं। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो दिख रहा है ना यहाँ पे, जो मैंने अभी पहले ही बताया वही सेम मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो आपको अभी तक, आपको कुछ ऐसे पाथ थे जिसे आपको अभी दूर रखा गया, तो इस साल आपको वो चीज़ें मिलेंगी और आप बहुत सी न्यू एनर्जी को खुद ओपन करेंगे अपने अंदर, कुछ चीज़ों को नो बोल के, और बहुत सी चीज़ें जो आपको करने चाहिए थे अभी तक नहीं कर रहे थे, वो करने के बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है लव, लव आ रहा है आपकी तरफ, लव डेफिनेटली आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ करियर भी है, करियर में टाइम लग सकता है, टाइम ऐसा कि आप एक साथ बहुत काम कर रहे हैं, तो आप अपने करियर पे फोकस है। पर यहाँ पे लव एक ऐसी एनर्जी है जो 100% आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसके आने के बाद आपका करियर और ब्लूम बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ेगा। और आपको कोई बता सकता है कि कुछ न्यू क्या ऐड करना है, या आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टार से रिलेटेड कोई स्टार सीड है, या आप हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा इंसान जो स्टार सीड है आपसे मिले। और आप बहुत ही स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ब्लंट कट थ्रो हो रहे हैं, लोगों को अपनी लाइफ में इंटर करने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है और पोलाइटनेस की ज़रूरत है, प्यार की एनर्जी से जुड़िए। आप जब बात करें तो आपकी बात में भी वो एनर्जी झलकनी चाहिए, आपकी हाइट, पर्सनालिटी, आपकी हर चीज़ों में, आपके छोटे छोटे जैसे कि आप छोटे छोटे, आप अगर कोई ग्लास उठा रहे हैं, उसमें भी दिखना चाहिए कि आपकी जो फ्लू, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, खूबसूरती, जो आप एक्चुअली दिल से आप कैसा फील करते हैं, आप एक्चुअली कितने प्यारे इंसान हैं, वो चीज़ आपको दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब तक दिखाएंगे नहीं तो यहाँ पे लोग नहीं हैं ऐसे कि आपको समझ पाए आप क्या है। और यहाँ पे यस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी अगर क्वेश्चन था आपके माइंड में, बहुत टाइम से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कल या कुछ टाइम पहले आपने गॉड से कुछ पूछा था, उसके लिए यस आंसर है। और यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, वाह सो ब्यूटीफुल। रेनबो की एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये आपको दिख सकता है, जैसे अभी दिख रहा है किसी मूवी में, पिक्चर्स में, या कहीं पर भी आपको दिख सकता है। अगर ये दिख रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी लाइफ में लव और हर वो चीज़ ओपन हो चुकी है जिसका आपको वेट था आज तक। यहाँ पे पर्पल एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपनी थर्ड आई से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने एंजल से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे विंग्स भी हैं, एंड आपको वाइट या फ्रॉक जैसा कुछ आप पहन सकते हैं, या आपको पहनना चाहिए। शायद आप कुछ ऐसा पहन रहे हैं, वेयर कर रहे हैं, ज्वेलरी विथ जैसा इसमें इन्होंने पहना है। तो हो सकता है आप जब इतना खुद को तैयार करके कहीं आप जाने वाले हैं, तो वहाँ आप मिल सकते हैं किसी से। यहाँ पे वर्ड की एनर्जी है, आप कोई अगर आपका कोई पेट है, उससे प्यार करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, वो बहुत खुशियाँ ऐड कर सकता है। ओके, तो आपको रीडिंग कैसी लगी बताइएगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक में रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। आप मुझे मेरे ईमेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको रीडिंग लेनी है। अंजलि सिंह बघेल 1996@gmail.com मेरा जीमेल है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
वेलकम पाइल 2। तो ये पाइल 2 है। तो अब हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो अपने गॉड का नाम लीजिए और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या न्यू ओपन हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें जानना चाहिए, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इस न्यू ईयर। ओके, वाह, ये तो पाइल 1 में भी आया था। आपने, अगर आप पाइल 1 से अट्रैक्टेड थे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पाइल 1 भी। कभी कभी ऐसा होता है कि पाइल 1 पाइल 2 दोनों ही रीडिंग हमसे रेजोनेट कर जाती है। ओके गॉड, मुझे ग्रेट मैसेज दीजिए मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए। ओ वाओ, सन की एनर्जी, नाइस। तो सन का साल भी है और यहाँ पे सन की एनर्जी भी निकल के आई है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। एस ऑफ सोर्ड्स, तो इसे यहाँ रख देते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर बैलेंस की कमी थी, अगर आप अभी तक बहुत टाइम से, यहाँ मुझे ये समझ आ रहा है कि बहुत टाइम से अगर अभी तक आप काफ़ी अपने खोज में थे, काफ़ी अपने बारे में जानना चाहते थे कि हु आर यू एंड आपकी वर्थ क्या है, अपने बारे में आपने बहुत खोज की है। तो आपको ना फाइनली इस साल आप अपने आप को समझ पाएंगे। यहाँ पे सन का कार्ड बिल्कुल बता रहा है कि आप अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं जब आपने इस धरती पे जन्म लिया था और फिर कितने लोगों ने आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई, समझाई, तो आपके ऊपर बहुत से परत चढ़ने लग गए, बहुत से लेयर्स आ गए आपके ऊपर। तो वो लेयर्स ना आपने एक एक करके ओपन किया है और आपने काफ़ी टाइम तक अपने घर परिवार फैमिली से दूर रहे होंगे या उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, बातचीत नहीं हो रही है, बहुत से ब्लेम्स लगे होंगे, बहुत सी प्रॉब्लम हुई होगी आपकी लाइफ में। कुछ लोगों ने ऐसा आपको चीट किया, आपने बहुत से लोगों को, मतलब आप इतने ज़्यादा गिविंग रहे हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं थी। आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी, पर उसके बाद भी आपने खोज, अपने आप की खोज आपने बंद नहीं की। आपने गॉड पे बिल्कुल सरेंडर किया और अपने बारे में हमेशा जानने के लिए उत्साहित रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे चेंजेस आए हैं ना कि आप काफ़ी टूट गए हैं, काफ़ी वॉरियर रहे हैं आप हमेशा अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में एक समय ऐसा था कि आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा है अब आपको जाना कहाँ है, पूरा ब्लैंक हो गई हो जैसे आप अंदर से। दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सी लोग ऐसे रहे हैं जो अपने ट्रू फेसेस आपको कभी नहीं दिखाए। आप कभी क्लियरिटी नहीं मिली किसी चीज़ को लेके। अगर आप कोई जॉब या कोई स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो आप उसमें भी कंफ्यूज रहे होंगे। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं थे। एक समय था कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं थे। आपको लगता था कि कोई एक बार बोल दे कि हाँ ये जॉब कर लूँ या फिर ये स्टडी कर लूँ तो परफेक्ट रहेगा, या फिर जो दोस्त कर रहे हैं वही मैं करूँगा या वही मैं करूँगी। तो आप बहुत ज़्यादा उन लोगों से, आपने लोगों से बहुत सीखा है कि मतलब और फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी लाइफ में सब अपना अपना देखे और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कोई नहीं था। क्योंकि दिख रहा है कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, आप बहुत गिविंग हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत डोनेट कर सकते हैं लोगों को। बहुत आप दिख रहा है कि ज़्यादा पैसे रुपए देने या खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला आपको जो आपको एक्चुअली आपकी हेल्प कर सके। यहाँ ये फाइल मुझे लग रहा है ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि बॉयज़ देख रहे हैं, मेंस देख रहे हैं, आई डोंट नो। और हो सकता है कोई गर्ल्स भी हैं, बहुत सी आजकल गर्ल्स भी होती है ना, टॉम बॉय जैसा लुक रखती हैं। तो मुझे ऐसा लुक दिख रहा है कि बिल्कुल कोई ऐसा जो अपनी वर्थ से हैप्पी नहीं था, अपने आप को पसंद नहीं करता था। ओके, तो ये जो एनर्जी है ना, ये इससे आपको बिल्कुल निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पे दिख रहा है ओवर थिंकिंग से तो आप बिल्कुल निकल गए हैं। आप हमेशा उस बात पे चले हैं जहाँ लोग चले हैं, लोगों ने किया तो आप भी कर रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली में भी आपकी नहीं बनती होगी, आपकी सोच काफ़ी डिफरेंट होगी आपकी फैमिली से। लोग आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते होंगे। आपकी फैमिली, आपकी अगर शादी भी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या जो भी हैं, आपके इन लॉज आपको नहीं समझते होंगे। और
ये भी दिख रहा है मुझे कि जॉबलेस भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, या फिर अभी स्टडी कर रहे हों और वो जॉब ढूंढ रहे हों। तो आपकी लाइफ में जॉब अभी तो नहीं, उसके लिए मैं देखूंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आप सर्च करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप कुछ बहुत बड़े सपने नहीं है मुझे दिख रहा है यहाँ के लोगों, मतलब इस माइल के लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं। उनको है कि वो अपना एक घर बना लें, अपनी चीज़ों में खुश रहने वाले इंसान हैं। उनको छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिलती होंगी, इसीलिए वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो और लोगों ने उनको इतना ज़्यादा चीट किया है, तो अब वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, और अपनी चीज़ें उन्हें समझ में आ गया कौन अपना कौन पराया है। तो अब वो कहाँ पे देना है कहाँ नहीं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। अभी भी वो अपनी आदत से चेंज नहीं हुए हैं, वो देते हैं पर ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि मंदिर में कुछ चढ़ावा चढ़ाना या फिर गरीबों की हेल्प करना, ऐसे लोगों। क्योंकि बहुत से लोगों को इन्होंने उस टाइम पे हेल्प की जब शायद इनके पास भी चीज़ें नहीं थी, और उस टाइम पे आपकी हेल्प कभी किसी ने नहीं की जब आपको ज़रूरत थी, सबने मुंह फेर लिया। और यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत इमोशनल इंसान है। यहाँ पे मुझे नंबर दिख रहे हैं 220 या 17, ऐसे 8 नंबर या 26 या फिर 11 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या कहीं से रेजोनेट हो सकती है ये चीज़ें। 28 नंबर, 28, 1 नंबर दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मुझे नेम भी चैनल हो रहे हैं, THSUEN, ऐसा कुछ नाम हो सकता है आपका इन अक्षरों से। H 2 बार आया है, आप देख लीजिए। RM, ऐसे आपका नाम हो सकता है। 5 नंबर हो सकता है आपका 5 नंबर भी आपका DOV हो सकता है, या तो 5 नंबर वाला कोई ऐसा इंसान जो आपको हर्ट करके गया। ये जो भी नंबर, ये सिनेरियो आपको बताई गई, ये कोई हर्ट करने वाले इंसान की भी हो सकती हैं, जो आपसे रेजिनेट कर रही हैं। आपकी लाइफ में अभी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, और मुझे दिख रहा है कि आपकी कुछ आदत है जो आपको चेंज करनी चाहिए, उसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, तो ये पाइल 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, और मुझे ये भी दिख रहा है कि मुझे अभी बहुत मैसेज आ रहे हैं इस कार्ड से, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, वेट, यहाँ मुझे दिख रहा है एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप लोगों में से बहुत से लोग ब्लैक कलर बहुत पसंद करते होंगे, या तो ब्लैक कलर अभी पहना होगा किसी ने। बिल्कुल ब्लैक कलर से दूर रहने की ज़रूरत है, और अगर ब्लैक आपने पहना है तो आपसे ये रीडिंग बहुत अच्छे से रेजिनेट होगी। ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ये कलर से थोड़ा सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है, और ये आपने अभी तुरंत रिसेंट में पहना भी होगा, जो आपको बहुत निगेटिव कर रहा है। आपको थोड़ा ब्राइट कलर अपने लाइफ में लाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें, मतलब ब्राइट नहीं है, सिर्फ एक सन का कार्ड है, और वो भी मैसेजेस दे रहा है बहुत से, उसमें भी ग्रे कलर, ब्राउन कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे तो। ओके, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको इंटरनेट, ओके, कोई आपको इंटरनेट के थ्रू मिला होगा। बहुत एब्यूजिंग वाला आपका रहा है, मतलब लाइफ लोगों ने बहुत अब्यूज़ किया है बचपन में, चाइल्डहुड ट्रामा भी हो सकता है आपको। आप बहुत जल्दी सहम जाते हैं चीज़ों को लेके, बहुत जल्द आपके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं रह गई। अब आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आई है ना, अब आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ कर सकते हैं। आपकी स्किन में भी प्रॉब्लम आई होगी, ये सब जो हुआ ना आपकी लाइफ में, उसके बाद आपकी स्किन, हेयर फॉल्स, ये सब में प्रॉब्लम पक्का आई होगी। और अभी भी आप वही करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पर्सन हैं, जिसके साथ आप अभी भी हैं, और आपको लगता है कि उनके बिना आप नहीं कर पाएंगे। आप कुछ अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप एक गलत पार्टनर के साथ हैं। अगर आपका यह लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, तो चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इस पाइल के हस्बैंड या वाइफ टॉक्सिक होंगे। वो काफ़ी आपको प्यार करते होंगे, काफ़ी नेचर, काफ़ी लव फीलिंग होगी, पर हाँ, आपकी ये बिहेवियर की वजह से वो दिखा नहीं पाते होंगे। आप काफ़ी ब्लंट हो सकते हैं, कट थ्रोट बात करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स जो भी आई, तो उसमें से आप भी उसके भागीदार रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा सह दिया है उसको, और अभी भी आप अपनी लाइफ से कुछ लोगों को जानते हुए भी कट ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो सही हैं। दिस इज़ नॉट गुड।
हर्मिट मोड आपकी लाइफ में अगर आप ऐसे ही रहे तो आप एक टाइम पे बिल्कुल ऐसी जगह पे आ जाएंगे जब आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी निगेटिव रीडिंग हो गई है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी मैसेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अच्छा क्या है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं और आपको इससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है। आपके एंजल्स हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, और वो मैसेज आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है। यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में अगर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं तो आपको ये साल के मिड में, आप सेकंड हाफ, आई मीन अप्रैल जून तक आपकी लाइफ में, अप्रैल जून तक काफ़ी बैलेंस आ जाएगा। सेकंड हाफ दिस ईयर आपको बहुत चीज़ें सिखाने वाली है। अप्रैल अप्रैल से मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग के लिए जुलाई भी हो सकती है। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपने अभी चेंज किया जगह, या तो आप कहीं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे गांव से रिलेटेड दिख रहे हैं, जो काफ़ी पसंद करते हैं ऐसी जगह, टाउन या कुछ विलेज से रिलेटेड है। और आपके घर के आसपास वाटर हो सकता है। आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत एनर्जी आई थी, बट आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये किससे रेजिनेट होगा आई डोंट नो। बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आई है मेरे पाइल, मतलब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, बहुत, मतलब मैंने अभी तक ऐसी रीडिंग बिल्कुल की ही नहीं कभी। तो आपकी लाइफ में कोई एक फीमेल एनर्जी है, अभी है आपकी लाइफ में, आपकी बिल्कुल नज़र भी नहीं है उस पर। काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छा, आपकी माँ हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी लवर हो सकती है, दादी हो सकती है, कोई ऐसा जो आपके लिए ही मतलब है, आपको देख के जिंदा है, बहुत प्यार करता है कोई आपसे, आपको हमेशा गाइड करता होगा, सही डिसीजन देता होगा। वाह, कुछ कर्मा हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आप इतने लूप में फंसे, इतनी सारी प्रॉब्लम आपने झेली है, बट अब आप इस प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हैं। 6 मंथ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ये स्टार्टिंग 6 मंथ नहीं तो लास्ट के 6 मंथ हो सकते हैं। पर आपको ये दिख रहा है कि चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। अगर आप खुद से अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाए तो गॉड लाएंगे, और जब गॉड आपकी लाइफ में चेंज लाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो अच्छा है कि आपको अगर गाइडेंस मिल रही है, अगर आप टैरो से कनेक्टेड हैं, अगर आपको मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, तो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग्स में कुछ चीज़ें आपसे रेजनेट करें, कुछ किसी और से, बट ये रेजनेट जरूर करने वाली है। इतनी इंटेंस एनर्जी। ओके, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप कोई आपके घर में कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं और उस फंक्शन में कुछ आपको रियलाइज़ होना, या फिर आपके काफ़ी ओल्ड फ्रेंड मिल रहे हैं और काफ़ी पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको याद आ सकती हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपका। किसी से कनेक्ट हो सकते हैं आप। ग्रीन कलर दिख रहा है मुझे, काफ़ी ग्रीन कलर से कनेक्ट है। पहनना चाहिए आपको, ग्रीन कलर ज़्यादा पहनना चाहिए, वाइट कलर। ओके। आपके हेयर काफ़ी शॉर्ट हो सकते हैं, छोटे बाल रखते हैं आप। यहाँ दिख रहा है ना मुझे, ज़्यादातर दिख रहा है कि या फिर बियर्ड रखते हैं। ये बॉयज़ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस एनर्जी से। यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर गर्ल्स हैं ना, तो वो भी काफ़ी लुक के साथ चेंज उन्हें पसंद होगा। पाइल 1 आप देख सकते हैं, पाइल 1 बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो हो सकता है कि पाइल 1 आपका नेक्स्ट वर्जन हो, आई थिंक सो। यहाँ दिख रहा है कि आपको हॉर्सेस दिख सकते हैं, या फिर आप कोई हॉर्स राइडिंग या फिर कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। आप हॉर्सेस आपको दिख सकते हैं। जब आपकी लाइफ में गुड एनर्जी आएगी ना, आपको उगता हुआ सूरज, सन राइजिंग एंड सनसेट दोनों ही दिख सकता है। काफ़ी फ्लावर प्लांटिंग्स करते हुए लोग, या फिर आसपास आपके गार्डन्स दिख सकते हैं। आप ऐसी जगह पे रूम ले सकते हैं, घर ले सकते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ व्यू दिखे, या आप किसी पार्क में ज़्यादा विजिट करने लग जाएं। रेड कलर से कनेक्टेड है, कोई रेड कलर
आपको पहनना चाहिए या कोई मिल सकता है या कुछ समथिंग। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ना अभी आपको सारी टॉक्सिक अपनी आदत जो भी है हर चीज़ें छोड़ देना है। अगर आपको लगता है ना कुछ चीज़ें हैं, आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर है, तो आपको वो छोड़ के ना बिल्कुल न्यू होने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में, पैशनेट नाइट ऑफ बैंड्स, कोई आपको ऑफर दे रहा है। ओह नाइस, यहाँ दिख रहा है कि वाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी एनर्जी है, गॉडेस एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, एक किंग या क्वीन लाइक एनर्जी। ओ माय गॉड, और आप इस एनर्जी में बैठे रहेंगे तो ये एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी, वो चली जाएगी आपसे दूर। आप सोचते रह जाएंगे, लुक, आप सोचते रह जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो ये एनर्जी चली जाएगी, लुक चली जाएगी बिल्कुल। माय गॉड, पेज ऑफ सोर्स, आप बहुत ही चाइल्ड लाइक बिहेव कर सकते हैं। प्लीज़ ये एनर्जी को बिल्कुल मत जाने देना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कोई गॉडेस एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी शादी तय हो सकती है, जो भी है आई डोंट नो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी कोई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये एनर्जी में रहेंगे तो आपकी लाइफ से एक क्वीन या किंग को आप अपनी लाइफ से हटा देंगे, और आपकी लाइफ में फिर जो आने वाला है ना, ओह माय गॉड, लवर्स की एनर्जी है, उसके बाद जो आने वाला है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उससे। ये एंजल्स भेज रहे हैं आपके लिए। आई थिंक ये जाएगा तो नहीं, ये जाएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल आप स्टक हो सकते हैं। गॉड प्लीज मैसेज दीजिएगा। ओके, हाँ जस्टिस। ओके, तो ये ना आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है, तो इससे ये समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम, जो आपने ये सब देखा है ना, वो जस्टिस है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको हर वो चीज़ देगा जो आपने कभी नहीं मिला आपको। यहाँ दिख रहा है कि आप गवर्नमेंट फील्ड से हो सकते हैं, गवर्नमेंट में आपने ट्राई किया हो, पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे आसपास की भी एनर्जी हो सकती है ये, या फिर आपकी हो सकती है। यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अगर चाहते थे तो इस साल आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वो चीज़ें मिल जाएं, पर इस एनर्जी के साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, योर माइंड, योर लव लाइफ, एनीथिंग। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। गॉड आपके लिए बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे कि गॉड आपके लिए, आपको भूख लगी है काफ़ी टाइम से, और आपको वो एक सोने की थाली में बहुत ही सारे व्यंजन, बहुत सारे खाना, आपको फूड लेके आ रहे हैं, परोस रहे हैं, और आप उसे मना कर रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि इतनी आपको भूख लगी है बट आप खा ही नहीं रहे। क्यों नहीं खा रहे? आपको डर है किसी चीज़ का कि आप अगर आपने अगर इसे एक्सेप्ट किया या आप खाने बैठे तो कुछ काम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसी एनर्जी में क्यों हैं आप? नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। आपको चेंज करना पड़ेगा, और देखती हूँ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है क्या। ओके, ओ लव एनर्जी आ रही है, ये पहले भी आई थी, आपने देखा हो। ओके, वाओ, तो आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज तो ला रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, वाओ। कोई आपको इतना ज़्यादा गिविंग, इतना ज़्यादा, मतलब आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। अगर कोई आपको लव दे रहा है तो आपको लव रिसीव करना भी तो आना चाहिए ना, कि आपको कोई प्यार दे रहा है पर आप हैं कि उसे बिल्कुल बुरा बिल्कुल जहर बोले जा रहे हैं। नहीं, ऐसे में कोई नहीं रहेगा आपके पास। आई नो कि आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत बुरा हुआ है, पर आप कौन होते हैं कि सामने वाले को जज करें। आपके साथ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बट हर इंसान बुरा नहीं होता। आपके पास मैसेज से ज़्यादा तो मुझे आपको गाइड करने का मन हो रहा है, क्योंकि आपकी आदत की वजह से आपकी लाइफ से लोग गए हैं। आप बहुत गिविंग हैं, ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों को देते हैं, प्यार देते हैं सब, पर आपको हर चीज़ चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपको हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं मिल सकती। अगर आप उसमें कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ऐड कर रहे हैं तो उसकी भी तो थिंकिंग, फीलिंग होगी। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल सकती। कि आपको किसी से बात करने का मन है तो आप बात कर रहे हैं, और जब सामने वाले का आपसे कनेक्शन बैठ गया तो आप उससे टाइम नहीं दे रहे हैं।
ओके, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कोई बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी या ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ बोल रहे हैं और ये कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपने कुछ भी ऐसा बोला, अगर आप प्यार से बोलेंगे तो ये सब कुछ करेंगे। ये बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। ये जो देखा ना मैंने, ये उस इंसान की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। और आप क्या हैं? आप ये हैं। दिस इज यू। सो कैसे बैलेंस कैसे होगा? मतलब आप इस एनर्जी में हैं और सामने वाला इतना बैलेंस है, तो वो आपको क्यों, वो तो आपसे काफी अच्छा डिजर्व करता है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो वो चला जाएगा। इनके पास, अगर आप इनसे प्यार से बिहेव नहीं किए, आपको बहुत चीज़ें समझाई जाएंगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल सॉरी आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, आपको बात करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आपका ये जो गवर्नमेंट अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आपका ये सिलेक्शन इसलिए भी इस वजह से भी बहुत बार रुका होगा कि आप रिटर्न में गुड हैं, अच्छा निकाल लेते होंगे। मतलब आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाता होगा, बट आप इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बिकॉज ऑफ आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है। आपको काफ़ी अल्कोहल, सिगरेट, ऐसा कुछ आदत हो सकती है। सबके लिए नहीं है, मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। जो रेजोनेट होगा प्लीज़ वही लीजिएगा। और अगर ये सब नहीं है तो आपका हो सकता है कि थ्रोट में, गले में कुछ प्रॉब्लम रहती हो, या आपको किसी से बात करने में, कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती हो। सेकंड पाइल काफ़ी बड़ी हो गई, आई नो, काफ़ी लंबी रीडिंग जा रही है, बट मुझे जो मैसेज आ रहे हैं वो देना ज़रूरी है। अभी काफ़ी मैसेज हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि आपका अगर आप गवर्नमेंट है, कोई भी इंटरव्यू से आपको फेयर हो रहा होगा। कोई आप नॉर्मल अगर प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में दिख रहा है मुझे। आपने काफ़ी वर्क कर लिया है अभी अपने ऊपर। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है जुपिटर एंड सैटर्न। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है शनि और जुपिटर की, मतलब कैसे हो पाएगा अगर ये दोनों साथ आ गए ना। अगर इनका आप दोनों का मिसमैच बिल्कुल दिख रहा है मुझे, कि मतलब बहुत फाइट हो सकती है। एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल है और एक दूसरे के साथ रहना भी उतना ही मुश्किल है। ओके, तो आपकी फाइट तो होगी, पर बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा हर बार। अगर कोई एक इंसान हर बार बैलेंस क्रिएट कर रहा है, बैलेंस ला रहा है, तो वो छोड़ के चला जाएगा। दोनों इंसान को बैलेंस करने की ज़रूरत है। नाइस ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, काफ़ी फनी हो सकते हैं, मजाकिया, मतलब थोड़ा ये रोंदू नहीं दिख रहा है मुझे। और ये अगर पहले रहे भी होंगे ना, तो अभी इनकी लाइफ में काफ़ी ये चिल माइंड के हो चुके हैं। ओके, यहाँ मुझे हंसी आ रही है। मुझे इसलिए भी हंसी आ रही है क्योंकि इतना मिसमैच बिल्कुल कनेक्शन दिख रहा है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि मिसमैच कनेक्शन इसलिए भी मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये जो एनर्जी है ना आपकी, काफ़ी रिजर्व, थोड़ा सा खुद में रहना, लोगों को इग्नोर करना, खुद के जैसे चलाना, तो ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा सा, आपको इतनी खूबसूरत चीज़ दिलाने से मना कर रहा है। तो आपको ना अभी क्या है, आपकी लाइफ, हेलो पाइल 2, एक्चुअली पहले कैंडल जला लूँ। एक्चुअली मैंने आपकी पूरी रीडिंग कर दी और उसके बाद पता चला कि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, और फिर उसके बाद कैंडल भी बुझ गई थी, और उसके बाद मुझे इसे जलाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। और मैंने ये देखा कि कुछ मैसेज है आपके लिए कि अचानक से मुझे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स मिले ये रीडिंग करने से, के मतलब करते करते अचानक से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना। अभी पावर बैंक से कनेक्ट करके मैं रीडिंग कर रही हूँ, और फिर यहीं पे बगल में लाइटर रखा था और वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था। तो मतलब मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके शायद आपके
आस-पास है पर आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस भी हो सकती हैं जो आपसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है लोगों से। यहाँ पे मैंने पहले जो भी देखा वो चीज़ें आपके पास्ट हो सकती हैं, आपकी लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं, पर फ्यूचर में आपकी लाइफ़ में बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही हैं। लाइक 3 to 4 मंथ आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत चेंज लाना चाह रहे हैं भगवान, बहुत खूबसूरती से चेंज हो सकती है अगर आप अपने अंदर थोड़ा-सा चेंज लाएँ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी वर्क में बहुत बिज़ी रहते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हो सकते हैं और बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपको हर्ट करती होंगी और पैशनेट रहते हैं अपने काम को लेके, ये अच्छी चीज़ है। पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर इनफ टैलेंट होने के बाद भी आप सैटिस्फाइड नहीं रहते खुद से। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रही हैं कि आपको ना सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। या तो आप ओवर सेल्फ लव करते हैं या तो बिल्कुल नहीं करते। तो आपको ना बैलेंस लाने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है जो बैलेंस अपने लाइफ में ला चुका है, बैलेंस्ड है और वो अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से चेंज करना उसको आता है और वो आपकी लाइफ में भी चेंज ला सकता है। आप खुद उससे मिलने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आने लगेंगे। जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई है तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। बट आप अगर रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे तो कोई आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती चेंज तो नहीं ला सकता ना। अगर वो आपको कुछ बताएंगे, अगर आप उसे सुनना ही नहीं चाहते तो आप, हो सकता है आप की शादी की बात चल रही हो और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी शादी की बात चल रही हो। अब मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ और आपके लिए कोई रिश्ता आया हो और आप उससे मतलब कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। आपके लिए शादी का रिश्ता आया होगा। या तो फिर आप कहीं अभी गए हैं, कहीं टूर पे, तो किसी इंसान से मिले होंगे जिससे आप कनेक्टिविटी फील कर रहे होंगे और अब आप बैलेंस में आ रहे हैं धीरे धीरे। आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन लव है, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टार्टिंग में इनसे आप इन्हें स्टार्टिंग में फिजिकली ज़्यादा व्यू करें, पैशनेट हों, बट ये रिलेशन एक्चुअली गॉडेस है, गॉड ने भेजा है, तो वो इसे एंजल्स चलाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होने वाली। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप कितना भी एक दूसरे से दूर भागे ना, तो यहाँ पे पुश पुल वाला चीज़ें रहेगा। आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी शादी इन्हीं से लिखी है। आई डोंट नो ये किसके लिए रीडिंग है, इतनी एक्यूरेट मैसेज किसके लिए आ रहे हैं। गॉड जिसके लिए भी है बस वो कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से। ये सबके लिए तो बिल्कुल नहीं है। पाइल 2 बहुत ही रेयर लोगों के लिए है। शायद कोई फर्स्ट टाइम मेरी पाइल 2 में आया है, कोई न्यू। यहाँ पे स्ट्रेंथ का, बैलेंस का भी कार्ड है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो लव आ रहा है ना, उसके लिए स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होगी। ये कोई यूं ही नॉर्मल एनर्जी का इंसान नहीं है कि आपने शादी की, कल को आपके बच्चे हो गए, आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी रहे, नहीं। ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। आपके घर में आज तक जो भी बिलीव्स थे, जो सही थे या नहीं, बहुत से न्यू बिलीव बिल्ड करेंगे, नई चीज़ें चेंज करने आ रहे हैं आपकी लाइफ को, आपको पूरा टोटल न्यू कर देंगे और आप इससे ज़्यादा हैप्पी अपनी पास्ट लाइफ में कभी नहीं रहे होंगे। अगर आपके बहुत सारे रिलेशन या अफेयर रहे भी होंगे, वो आप भूल जाने वाले हैं। इतना खूबसूरत कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप इसे रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद आपकी स्टार्टिंग में तो आप बहुत पैशनेट फील करेंगे, पर रिसीव करने के बाद आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो आपकी वजह से है। और अगर आपने ऐसा कुछ क्रिएट किया तो ये भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपने इन्हें एक शब्द बोला तो शायद ये बराबर का रिप्लाई देने वाले हैं। तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। एंजल्स मैसेज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स मैसेज देखी जाएगी मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स मैसेज क्या आ रहे हैं, ओके। या यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो यस का कार्ड पहले फर्स्ट पाइल में भी आया है, तो फर्स्ट पाइल में भी आप देख सकते हैं अगर आप कनेक्टेड थे फर्स्ट पाइल से। तो
यहाँ पे दिख रहा है यस कार्ड है, तो आपको ये 100%, ओ माय गॉड, ठीक है, मैं समझ गई। ये पाइल 1, अगर आप कनेक्टेड हो रहे हैं पाइल 1 से, तो आप पाइल 1 रीडिंग प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए पाइल 1 है, आपके फ्यूचर स्पाउस ही पाइल 1 है। ओके, फ्यूचर स्पाउस आपके पाइल 1 है, और ये फ्यूचर मतलब पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, और पाइल 2 आपकी। ओ माय गॉड, सीरियसली पाइल 1 में मैंने ऐसा नहीं बोला, वरना वो पाइल 1 वाले ज़रूर देखते हैं कि पाइल 2 में किसकी रीडिंग है। ओके, यहाँ पे यस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पाइल 1 में, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है, आपकी लाइफ में बहुत से कलर्स आ रहे हैं, यस की एनर्जी है, तो हाँ बिल्कुल आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने वाली हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। यहाँ पे है कि मेडिटेशन कोई अगर नहीं करता था, तो मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, मेडिटेशन में ही आपका आंसर छुपा है। और यहाँ पे भी कलरफुल रेनबो की जैसी ही एनर्जी है, सो आपको मेडिटेशन से जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो ये इंसान तो पक्का मेडिटेशन करते होंगे, पूरा वेल रूटीन होगा इनका, हो सकता है टैरो रीडर हो। आस्क योर एंजल्स, तो आपको अपने एंजल से जुड़ने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, वो आपको पक्का गाइडेंस देंगे। मैं आपके लिए, इतनी प्यारी रीडिंग आई है, तो मैं आपके लिए लव मैसेज भी ज़रूर लेना चाहूँगी। पाइल 2 को मत बताना, पाइल 2 के लिए नहीं लिया था मैंने, मैं पाइल 1 के लिए सिर्फ लव मैसेज एक कार्ड लूँगी, जिससे मुझे क्लियरिफाई हो कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, कैसा इंसान है, कोई पास्ट है, कोई न्यू है। पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मुझे लेना चाहिए। सो अभी काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी। को मेरे अगल बगल के लोग सब जाग गए हैं, सुबह के 6 या 6:30 7 तो बज ही रहे होंगे, पता नहीं, मैं तो कब रीडिंग करने बैठी मैंने देखा भी नहीं है, आज लेट हो गया है, सो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, आई एम सो सॉरी। आप इसको 2x में अगर फॉरवर्ड करके देखेंगे ना, या फिर थोड़ा सा फास्ट करके, तो अगल बगल की रीडिंग, ये जो नॉइस है, तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, मेरी वॉइस ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव, ओके, तो अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी है, मतलब हो सकता है मैंने बताया ना, ये आपकी एनर्जी है। अगर आप ऐसे ही रह गए जैसे आप हैं, यहाँ पे वेरी सून की एनर्जी है। ओ माय गॉड, कितना एक्यूरेट मैसेज आ रहा है, वेरी सून। कोई आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत लव आ रहा है, पर आपकी हरकतों से उसे हो सकता है कि वो आपको रेड फ्लैग समझ ले, जबकि मुझे पता है आप रेड फ्लैग नहीं है। आपके लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम हुई हैं जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं। आप रेड फ्लैग नहीं है, बट आपका रिएक्शन ऐसा है कि रेड फ्लैग समझ सकता है ये। और ये इंसान रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देख के चलने वाला, फूक फूक के कदम रखने वाला इंसान है, पूरा गॉड से कनेक्टेड है ये इंसान। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने जो आपके लाइफ में पार्टनर आएंगे, आप उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फॉल्स मास्क, बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है कि आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, या आप उन्हें, आप दोनों एक दूसरे के सामने, ओ माय गॉड सीरियसली, आप दोनों एक दूसरे के सामने मास्क कैरी कर सकते हैं। अगर आप उनके सामने ओपन नहीं हुए, तो ये भी आपके सामने ओपन नहीं होंगे। तो आप दोनों को ओपन होना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पूरा मूवी चल रही है, बिल्कुल गेम होता है ना कि कोरियन ड्रामा, आपको तो बिल्कुल कोरियन ड्रामा। ओ माय गॉड, देखिए रैंडम मैंने ये मतलब यूं ओपन किया और ये कार्ड निकल के आ गया, रिकंसिलेशन का कार्ड आ गया है। कोई आपकी लाइफ में पास्ट में भी रहा हो, वो आ सकता है, या फिर बहुत पहले इनसे कुछ बात हुई होगी, रैंडम यूं ही बात हुई होगी, शादी से रिलेटेड बात हुई होगी, फिर दोबारा वो आपकी लाइफ में वापस आना, ऐसा कुछ। ओके, इंगेजमेंट, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में शादी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो, देन आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो आप दोनों के इस बिहेवियर की वजह से। तो मैं उन्हें तो नहीं समझा सकती, आपको समझा सकती हूँ कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में पोलाइटनेस लाएं, लोगों को समझने की कोशिश करें, जज ना करें। अगर आपके पास मनी या किसी चीज़ है, तो आपको उसको दिखावा नहीं करना है, क्योंकि ये मनी से खुश होने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया है, केमिस्ट्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल 2, तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और क्लेम कर लीजिए इस प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी को। बिल्कुल आप कुछ भी कमेंट करिए, पर आप कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से ये चीज़
आपको ये रीडिंग क्लेम होगी। एंड आपको मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा में या टेलीग्राम में मुझे डाल दी है, तो आप उससे रीडिंग्स ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप मुझे अंजलि सिंह बघेल 1996@gmail.com से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।